प्रियम प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। आज भगवान ने बंसी बट में देखा सायंकालीन बेला में पूर्व की दिशा में वो चंद्रमा निकला हुआ है, स्वच्छ धवल सफेद चंद्रमा अपनी शीतलता को बिखेर रहा है। चंपा चमेली जूही रात रानी के पुष्पों की सुगंध फैली हुई है उस बंसी बट की दिव्य भूमि में। और उसी समय भगवान का जो मन है, भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं। ध्यान देना, भक्त भगवान को याद करे, ये है भक्ति। भक्ति मतलब करने का मतलब क्या होता है? भक्ति करे, उनकी प्रार्थना करे, ये है भक्त की भक्ति। और उस भक्त की भक्ति करते करते जब भगवान उस भक्त को याद करने लगे, वो याद कर रहे हैं योग माया उपासिता। भगवान की जितनी भी लीलाएं हो रही हैं सब में योग माया का पर्दा पहले होता है। और जैसे ही वो मोहनी बंसी के बजने की आवाज गई है ब्रज में, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियों के शरीर की स्थिति क्या हुई है? बोले दिहंत्यो भीयु कश्चिद तो हम हित्वा शुभुत्सकां पयोधि सत्या संयमान संयमाय पराययु। जैसे ही मोहनी बंसी के बजने की आवाज गोपियों के कानों में गई तो एक गोपी सायंकालीन बेला में गौशाला में गाय के दूध का दोहन कर रही थी और बंसी की बजने की आवाज आई, समझ गई श्याम सुंदर हमें याद कर रहे हैं। एक हाथ में दोहनी एक हाथ में रस्सी लेके अब वो पागलों की भांति गोपी भाग खड़ी हुई बंसी बट की तरफ। बोले पायंता शिशून पयः। कोई गोपी सायंकालीन बेला में उसका पति बिस्तर में लेटा हुआ है, अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, चरणों को दबा रही थी। और जैसे ही बंसी की आवाज आई कानों में तो एक पैर केवल दबाया था, एक पैर अभी बाकी था। बीच सेवा में पैर को छोड़ दिया, भाग खड़े हुए पति ने कहा देवी एक दूसरा पैर तो दबा दी जाओ। बोले ये बाद में दबाया जाएगा। चल दी। एक गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, एक स्तन का दुग्ध पान करा चुकी थी, दूसरा स्तन बाकी था। बंसी की आवाज पड़ी, बालक को ऐसे बैठा दिया, भाग खड़ी हुई। ये क्या है? किसी शायर ने कहा है कि तासीरे इश्क दोनों तरफ होती है जनाब, तासीरे इश्क दोनों तरफ होती है जनाब। मुमकिन नहीं दर्द इधर हो उधर न हो। भगवान किसी को बुलाए और किसी की इतनी हिम्मत कि भला वो मना कर जाए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं गोपियां भाग खड़ी हुई, बोले लिंपंत्या प्रभजोनंत्या अंजन्त्या कासलोचने। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब जानते हो क्या? यहाँ तक आवाज नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो ना। नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं। लिंपंत्या प्रभजोनंत्या अंजन्त्या कासलोचने। आप लोग जब मेकअप करती है तो वो क्रीम इत्यादि लेप लगाती है ना चेहरे पे, वो सुखदेव जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक गोपी अपने चेहरे पर कुछ लेप लगा रही थी। लिंपंत्या प्रभजो अंत्या और अंजन्त्या कासलोचनी। सारा का सारा गोपी का श्रृंगार हो चुका है, केवल दो चीजें लगाने को बाकी थी। कौन कौन सी? एक पैर वाली और एक आंख वाली। और जैसे ही बंसी की आवाज पड़ी तो जल्दी जल्दी में पैर वाली तो लगा ली आंख में और आंख वाली लगा ली पैर में। अब विचार करो वो गोपी भला कैसी लग रही होगी, है?
ये है भक्ति का असली स्वरूप। जहां पर व्यक्ति भक्ति में इतना खो जाए, उसको अपने शरीर की स्थिति का भान न रहे, यही है असली भक्ति की पराकाष्ठा। और ध्यान देना, ये भगवान के महारास की लीला में ये दाल भात के शरीर वाली गोपियों का प्रवेश नहीं था। वहां पर तो रास हो रहा है। रास क्या है? बोले रसो वैसा रसा। जहां पर संसार के सारे रसों का एक समूह इकट्ठा कर दिया जाए, उसी समूह का नाम है रास। यहां पर आत्माओं का परमात्मा के साथ में मिलन हो रहा है, दिव्य मिलन है, उसी का नाम है महारास। और जानते हो ये गोपियां कौन है? जिनके लिए कहा गया है रमन्ते योगिना अंते सत्यानंदे चिदात्मनि। वो दंडकारण्य के रहने वाले ऋषि मुनि इस द्वापर में ब्रज में गोपी बन के आए हैं। चारों वेदों की ऋचाएं, वेद मंत्र, ये यहाँ पर गोपी बन के आए हुए हैं। ये सांसारिक स्त्रियों का प्रवेश नहीं है महाराज में। कोई व्यक्ति अपनी भावना को दूषित मत करना, बहुत बड़ा दोष लगेगा। ये यहाँ पर दिव्य आत्माओं का मिलन होने के लिए जा रहा है महाराज में। अरे क्या काम की इतनी हिम्मत है, वासना की इतनी हिम्मत है कि भगवान के सामने भटक जाए भला। आज जिस समय वो गोपियों का समूह पहुंचा है बंसी बट में, भगवान ने देखा गोपियों का समूह आ रहा है। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आइए गोपियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए गोपियों, आपका स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ और मैं आपकी क्या इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। भगवान ने इतनी जल्दी यहाँ पे उपदेश देना चालू किया। बोले रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता अप्रतियात व्रजम नेहा स्तेहम श्रीभेषु मध्यमा। अरे गोपियों, देखिए यहाँ पर भगवान गोपियों के मन का कितना शुद्ध परीक्षण कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, भाव समझो, कितना सुंदर भाव है। वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, बोले रजन्ने सा घोर रूपा। अरे गोपियों, तुम्हें अपने कुल की मर्यादा रीति का पता नहीं है क्या? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है, आधी रात के समय किसी भी स्त्री को अपने पति के घर को छोड़ के दूसरे पति के घर जाना ये मर्यादा के विपरीत है। भगवान समझा रहे, रजन्ने सा घोर रूपा। अरे इतनी रात में, घोर आधी रात में तुम अपने पतियों के घर को छोड़ के हमारे पास क्यों आ गई? प्रतियात व्रजम, इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी राह देख रहे होंगे। गोपियां बेचारी अवाक खड़ी है, कोई उत्तर। विचार करना, जैसे हम लोग अपने बिस्तर में रात में सोए हुए और सुबह सुबह 5 बजे का समय, अभी अच्छी तरह से हमारी नींद खुल भी नहीं पाई थी। थोड़ा थोड़ा जग रहे थे, थोड़ा नींद में सो रहे थे, लेटे थे, पूरे जगह भी नहीं थे। और हमारा जो मोबाइल फोन हमारे बिस्तर में तकिया के नीचे रखा, उसकी घंटे अपनी तकिया के अंदर हाथ डाल के मोबाइल उठाया, ऑन किया, अपने कान पे लगा के लेटे लेटे जैसे ही आपने हेलो आवाज की, तो दुनिया में आप सबसे ज्यादा जिसको चाहते हैं नंबर 1 पे उसकी आवाज सुना। तो श्रीमान जी, आप जिस अवस्था में, जैसे कौन सी इमरजेंसी में, आपत्ति में फंसा हुआ है, क्यों उसने फोन किया, अब बताइए। आप अपना नाइट सूट पहने हुए उसके दरवाजे पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। और जैसे ही आप उसके दरवाजे पे गए, आपने उसके दरवाजे की कॉल डोर को बजाया, अब वो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे को खोल के निकले, अब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है, और बताइए कैसे आना हुआ। फिर आप क्या उत्तर देंगे? अचंभा होगा कि नहीं होगा?
बस यही स्थिति यहाँ पर गोपियों की थी। गोपियां उत्तर नहीं दे पा रही हैं, ये हो क्या रहा है। पहले तो श्रीमान जी ने बंसी बजा के बुलाया, और जब हम अपने घर को छोड़ के आ गए तो कहते हैं इतनी रात्रि में तुम्हें आना नहीं चाहिए, अब आप अपने घर को लौट जाइए, तुम्हारे आने का कारण क्या है। सभी गोपियां अपनी दृष्टि को नीची करके जमीन में देखने लगी। उन्हीं गोपियों के बीच में एक गोपी हाथ जोड़ के बोली, श्रीमान जी श्याम सुंदर, हम गोपियों से बहुत बड़ी गलती हुई जो हम आपकी बंसी की आवाज को सुन के बंसी बट में आ गई। प्रभु आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, और आप जो बार बार ये लौट जाओ की बात कर रहे हैं ना, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हम समस्त गोपियां आपके सामने ये संकल्प लेती हैं कि भविष्य में आपके पास आना तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी भी तुम्हारी तरफ निगाह उठा के नहीं देखेंगी। भगवान ने कहा पूछिए। गोपी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु संसार में एक स्त्री थी, वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, और उस पतिव्रता स्त्री का ऐसा नियम चल रहा था कि प्रातःकाल स्नान करके जब तक अपने पति के चरणों को धो के चरणोदक पान नहीं कर लेती थी, तब तक वो देवी चाय भी नहीं पीती थी। अच्छा, फिर एक बार दैवयोग से उसके पति को विदेश जाना पड़ गया, और जब उसका पति विदेश जाने लगा तो वो देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज आप तो विदेश जा रहे हैं, हमारा वो चरणोदक वाला नियम कैसे चलेगा। तो पति ने अपनी एक फोटो अपनी पत्नी को दे दी, देवी जब तक हम लौट के ना आए तब तक तुम इसी फोटो का चरणोदक लेती रहना। एक वर्ष के बाद उसका पति विदेश से लौट के आ गया, और जिस समय वो पति विदेश से लौट के आया तो वो पत्नी स्नान करके फोटो का चरणोदक लेने के लिए जा रही थी। महाराज प्रश्न हमारा ये है कि आप ये बताइए कि उस पत्नी को फोटो वाले पति का चरणोदक लेना चाहिए कि विदेश से लौट के आने वाले पति का चरणोदक लेना चाहिए। भगवान ने कहा देवियों, अरे भला कौन सी संसार की वो मूर्ख पत्नी होगी जो असली पति को छोड़कर और फोटो वाले पति का चरणोदक लेगी। गोपियों ने बजा दी ताली, बोले बस बन गई बात। बोले क्या बन गई। बोले ऐसे बर को क्या भरे जो जिए और मर जाए, और बर ये गोपाल को जासो चुड़ लो अमर हो जाए। गीताबाई हीराबाई का कहना है। बोले महाराज जहां पर ये जगतपति विराजमान हो वहां पर संसार के दाल भात के पतियों की क्या कीमत रह जाती है। महाराज हम समस्त गोपियों ने ये संकल्प कर लिया है, हम आपके पास में आ गई, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब हम आपके पास से वापस जाने के लिए नहीं आई हैं। और जीवन है तेरे हवाले वो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले वो, जीवन है तेरे हवाले वो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले वो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले वो मुरलिया वाले। सब दर छोड़ तेरे दर आई, सब दर छोड़ तेरे दर आई, तेरे चरणों में प्रीत लगाई, तेरे चरणों में प्रीत लगाई। अब तो तू ही अपना ले वो मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले वो मुरलिया वाले, जीवन है तेरा वाले। अपने जो थे हुए न
नींद प्रीत